नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हमने जो हमारा संस्कृत का जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारा साहित्य वाला अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में नाट्य कवि शूद्रक का जो मेन पहचान थी वो हमने कर लिया था, मृच्छकटिकम का भी। ठीक है, तो आज हम इसका कथानक स्टार्ट करते हैं, मृच्छकटिकम का कथानक। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियोज को देख चुके हो। ठीक है, तो आज हम इसका कथानक स्टार्ट करते हैं। इस प्रकरण में दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त व गणिका वसंत सेना की प्रणय कथा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसके पहला अंक है, पहले अंक का नाम क्या है? अलंकार न्यास। क्या नाम है? अलंकार न्यास। ये जो अंक के नाम है ये आपको याद रखने जरूरी है। पूछ सकता है कि पहले अंक का नाम कौन सा है, पांचवें अंक का नाम कौन सा है। प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास। इस अंक में पल्लव नरेश पालक का श्यालक यानी कि साला स्कार गणिका वसंत सेना पर आसक्त हो जाता है और उसे पाना चाहता है। एक बार उसे पकड़ने के लिए वह वसंत सेना का पीछा करता है, परंतु वसंत सेना बचने के लिए चारुदत्त के घर जाकर छिप जाती है और अपने आभूषण वहां रखकर निकल जाती है। आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है कौन से अंक में? पहले अंक में। दूसरा अंक का नाम है दूर संवाहक। दूसरे अंक का नाम है दूत संवाहक। इसमें चारुदत्त का एक पुराना सेवक संवाहक जुए का ऋणी होकर वसंत सेना के पास आता है और उसे वसंत सेना दुशाला उड़ाकर ऋण से मुक्त करती है। क्या उड़ाकर ऋण से मुक्त करती है? दुशाला उड़ाकर ऋण से मुक्त करती है। अतः वह संवाहक जुए की बुरी लत से बचने के लिए बौद्ध भिक्षु बन जाता है। आदि घटनाओं का वर्णन दूसरे अंक में है। तीसरे अंक का नाम क्या है? संधि विच्छेदक। क्या नाम है? संधि विच्छेदक। ठीक है, इस संघ का मदनिका के सेवा मुक्त होने का एक कारण धन देना ही होता है। ऐसा जानकर जो सर्विलक है वो चारुदत्त के घर पर चोरी करता है और चारुदत्त के घर से आभूषण चुराकर मदनिकाओं को दे देता है और स्वयं सर्विलक राजा आर्यक को बचाने के लिए निकल जाता है। ठीक है, और मदनिका से प्रेम करने का संदेश वसंत सेना तक पहुंचा देता है। आदि घटनाओं का वर्णन कौन से अंक में है? तीसरे अंक में। चौथे अंक का नाम क्या है? मदनिका सर्विलक। ठीक है, चौथे अंक में क्या है? जो मदनिका चोरी किए आभूषण वसंत सेना को देती है। सच्चाई जानकर वसंत सेना मदनिका को मुक्त कर देती है। ठीक है, इधर चारुदत्त की पत्नी धूता अपना बहुमूल्य रत्नावली हार वसंत सेना को आभूषण के बदले में देने के लिए मैत्रेय को भेजती है और यहाँ मैत्रेय धूता के कहे अनुसार कहता है कि उसके आपके आभूषण चारुदत्त जुए में हार गया और धूता ने बदले में हार भेजा है। ठीक है, वसंत सेना मना करने के बाद भी मैत्रेय वह रत्नावली हार वहीं छोड़कर चला जाता है। आदि घटनाएं कौन से अंक में है? चौथे अंक में। पांचवा अंक क्या है? दुर्दिन यानी कि बुरे दिन। इस अंक में प्राकृतिक घटनाओं व वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है और चारुदत्त व वसंत सेना के मिलन का भी वर्णन किया गया है। जब मैत्रेय चारुदत्त को आकर कहता है कि वसंत सेना आपसे मिलने के लिए आ रही है, तब चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा करता है और चेटी के द्वारा वसंत सेना के आने की सूचना दी जाती है। आदि घटनाओं का वर्णन कौन से अंक में है? पांचवें अंक में। छठा अंक है प्रवहन विपर्यण। प्रवहन विपर्यण। इस अंक में वसंत सेना धूता का हार लौटाने के लिए वहां आती है, परंतु धूता उस हार को लेने से मना कर देती है। उसी समय चारुदत्त का पुत्र होता है जिसका नाम है रोहसेन, जो मिट्टी की गाड़ी से खेल रहा होता है। वह वसंत सेना को देखते ही सोने की गाड़ी की जिद करता है। तभी वसंत सेना वह हार अपने आभूषण उसकी गाड़ी पर रखकर चली जाती है। वसंत सेना का चारुदत्त से मिलने के लिए पुष्प करंडक उद्यान में जाना होता है, अतः गलती से वसंत सेना सकार की गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ है जो उसमें राजा आर्यक है जो कैद से भागा हुआ था, वो चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। पूरी घटनाओं का वर्णन कौन से में है? छठे अंक में। फिर है सातवां अंक, आर्यक अपहरण। आर्यक अपहरण। वैसे तो आर्यक स्वयं ही भागा था वहां से और चारुदत्त की गाड़ी में बैठ गया था, फिर भी पता नहीं आर्यक का अपहरण क्यों रखा है इस अंक का नाम। इस अंक में आर्यक चारुदत्त के पास पहुंच जाता है और अपनी समस्या बतलाता है। चारुदत्त उसे सहायता का आश्वासन देकर वहां से नगर भेजता है।
8वें अंक का नाम है वसंत सेना मोचन या मर्दन। ठीक है, इस अंक में सरकार द्वारा वसंत सेना से प्रणय निवेदन किया जाता है। वसंत सेना उसे अस्वीकार करने पर उसका गला दबाकर उसे मारना चाहता है और गला दबाने से मरी हुई समझकर पत्तों से ढककर वह वहां से चला जाता है। और वसंत सेना की हत्या का जो आरोप है वो राजधानी में आकर किसके ऊपर डाल देता है? चारुदत्त के ऊपर डाल देता है। और कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षुक यानी कि जो जुआ खेला करता था वो बौद्ध भिक्षुक बन गया था। संवाहक विट इधर से गुजर रहा होता तभी उसे पत्तों की आहट सुनाई दी और वह पास जाकर देखता है तो उसको वसंत सेना दिखती है। वह वसंत सेना को अपने बौद्ध विहार में लाकर कुछ प्राथमिक उपचार करता है और वसंत सेना के कहने पर बौद्ध भिक्षु उसे राज्य में ले आता है। आदि घटना का वर्णन कौन से अंक में है? 8वें अंक में है। फिर है 9वां अंक। इस अंक में चारुदत्त के विरुद्ध अभियान सिद्ध होने पर उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है तथा चांडाल उसे फांसी देने के लिए शमशान की ओर ले जाते हैं। आदि घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, यहाँ व्यवहार शब्द का तात्पर्य क्या है? न्याय। ठीक है, न्याय। 10वां अंक है संहार। 10वें अंक का नाम क्या है? संहार। इस अंक में आर्यक राजा पालक को मारकर राजगद्दी प्राप्त कर लेता है और स्वयं राजा बन जाता है। उसी समय वसंत सेना सभा में पहुंच जाती है तथा उपस्थित संपूर्ण लोगों की राजा की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और चारुदत्त की जगह सरकार को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और अंत में चारुदत्त को राजा आर्यक अपना मंत्री बनाता है तथा सभा में चारुदत्त और वसंत सेना का विवाह करवा दिया जाता है। अंत में चारुदत्त सरकार को क्षमा कर देता है। आदि घटनाओं के साथ संपूर्ण समागम होने के उपरांत प्रकरण की समाप्ति हो जाती है। नोट क्या है? इस प्रकरण का नाम है जो मृच्छकटिकम है वो 6ठे अंक में जो रोहसेन की मृत शक्तिकम यानी कि मृच्छकटिकम के आधार पर हुआ है। इसका मतलब है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। शूद्रक का जन्म हुआ था 12वीं शताब्दी में। कहाँ पे? उज्जैनी में। वास्तविक नाम क्या था इनका? रोमिल है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 100 वर्ष की पूर्ण करके यानी कि अग्नि में प्राण त्याग दिए। रचना कौन सी इनकी? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मंगलाचरण कौन सा है? आशीर्वादात्मक। काव्य विधा है 10। उपजीवक कौन सा इसका? भाषचरित चारुदत्त। शैली कौन सी इसके अंदर? लाटी या कैसी की वृत्ति। रस श्रृंगार। गुण प्रसाद। नायक चारुदत्त जो कि धीर प्रशांत है। नायिका वसंत सेना यानी कि गणिका। विदूषक कौन है? मैत्रेय। चारुदत्त की पत्नी का नाम क्या था? धूता। और पुत्र का नाम था रोहसेन। वसंत सेना की परिचायिका कौन थी? मदनिका। मदनिका का प्रेमी कौन था? सर्विलक। संवाहक विट या बौद्ध भिक्षु कौन था? दूरद्रक। राजा कौन था? आर्यक या पालक। एक आर्यक था और एक पालक था। राजा का साला कौन था? स्कार। किसका साला था ये? पालक का। ठीक है, अंकों के नाम है। पहले अंक का नाम है अलंकारनाश। दूसरे अंक का है दूत संवाहक। तीसरे अंक का है संधि विच्छेद। चौथा अंक है मदनिका सर्विलक। 5वां है दुर्दिन। 6ठा है अंक विपर्यण। 7वां है आर्य का अपहरण। 9वां है वसंत सेना मोचन या मर्दन। 8वां और 9वां है व्यवहार अंक और 10वां है संहार। ठीक है, इसका मंगलाचरण क्या है? देखियो, पातो वो नीलकंठस्य कंठ श्यामा अम्बुदोपमम गौरी भुजलता यत्र विदुलेख्यव राजते यानी कि सजल जलद की तरह विस्पाई शिव का नीला कंठ जिसमें गोरी बाहें बिजली की तरह शोभती हैं, आप सबकी रक्षा करें। ठीक है, सूत्रधार इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं वो और हम देख लेते हैं। सूत्रधार की कौन कौन सी हैं? शून्यम पुत्रस्य गरिहम चिर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशे शून्य सर्व शून्यम दरिद्रस्य यानी कि पुत्रहीन व्यक्ति का तो घर शून्य होता है, सच्चे मित्र के अभाव में सारा संसार सारा जीवन शून्य होता है, मूर्खों की सारी दिशाएं शून्य होती हैं और जो गरीब होता है उसका तो सारा संसार ही शून्य होता है। चारुदत्त की कौन सी है? ये पूछ सकता है कि कौन सी सूक्ति किसने कही है। चारुदत्त की कौन सी है? बहुदोषा ही सर्वरी यानी कि रात में ही अनेक तरह के अनर्थ हुआ करते हैं। धूते ही नाम पुरुष से सिंहासनम राजम, ये किसने? दुर्द्रक को कहा था। जुआ तो मनुष्यों को बिना सिंहासन का राजा है। द्रव्यम लब्धम धूते नीव दाराम मित्रम धूते नीव यानी कि दत्तम भुक्तम धूते नीव सर्वम नष्टम धूते नीव यानी कि जुआ से ही मैंने धन कमाया, स्त्री और मित्र भी मुझे जुए ने दिए से मैंने किसी को कुछ दिया या खुद खाया और फिर जुए में ही मैंने सब कुछ गंवा दिया।
ठीक है, ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सूक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छठी है पंचेंद्रिय समासयुक्त नरो व्यापदत्ते तव्य, यानी कि इतने नीच और पतित हो कि मात्र कुछ होने के लिए 5 इंद्रियों से युक्त आदमी की हत्या कर रहे हो। किम हीन कुसुमम सहकार पादम मधुकरियम पुनः सेवंते, यानी कि मंजन रहित आम पर कभी मधुकरी बैठती है क्या। कामो राम है, यानी कि काम सदा प्रतिकूल होता है। ठीक है, एकंत समुति था पद्मिनी अवंचको गणिक आचार्य ही सुवर्णकार अकलहो ग्राम समागम है। लुब्ध गणिका इति दुष्कर्म में ते संभाविते, यानी कि बिना जड़ के जन्मी कमललता, ठगने वाला बनिया, सोना न चुराने वाला सुनार, बिना झगड़े की ग्राम पंचायत, लोभ रीत वेश्या का मिलना मुश्किल है। सरव त्रार्जव सोबते न ही चंद्रा दावतपो भवती, अपे येसु तड़ागेसु बृहत्रम मुद्गम भवती, यानी कि सर्वत्र सरलता ही शोभित होती है, चंद्रमा से गर्मी नहीं लगती। अपे यानी कि जो पीने का पानी नहीं देती, तालाबों में बहुत ज्यादा जल होता है। न जायते न कांतारगतो विपतते, यानी कि जो आदमी अपनी ताकत का अंदाजा करके बोझ उठाता वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता। ठीक है, बीजांजलि पतती कीट मुखावलिड, इस हीनावस्था में उगी हुई घासों से भरी दहेलियों पर कीड़ों से कुतरे हुए बाजों की मुट्ठी गिरती है। सुखम ही दुखानुभ्य सोबते धनांधकारेस्वी दीप दर्शम। ठीक है, ये देखिए मैं वीडियो को धीरे धीरे चला रही हूँ आगे, आप पॉज करके आप देख सकते हो, इसकी सूक्तियां आप स्वयं भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज्यादा सूक्तियां हैं, पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। ये देखिए एग्जाम में सूक्तियां भी पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, कौन सी रघुवंशम से है, कौन सी मृच्छकटिकम से है, ठीक है, कौन सी कुमार कार्तिकेय वाली है जो उसमें से है। ये जो सूक्तियां हैं मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगी, आप वहां से भी आप इनको देख सकते हो। ठीक है, ये जो सूक्तियां, ये जो आज आपका जो महाकवि ये जो शूद्रक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। कल से अपने नीति कवि स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम करेंगे अपना भर्तृहरि। कौन सा? भर्तृहरि। आप इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और आपको समझ में आ रही है, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अपने गद्य कवि भी अपने आज कंप्लीट हो गए हैं। कल हम करेंगे अपने नीति कवि। जो पहला अपना नीति कवि है वो हम करेंगे भर्तृहरि। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।